सभी को नमस्ते, सुप्रभात। नई उम्मीद, नई पहचान, नई उड़ान, ठंडी के मौसम में आप सभी का स्वागत है। आइए, आज संडे है। संडे मतलब रिवीजन डे। बहुत दिनों से रिवीजन नहीं हुआ है। रिवीजन तो ज़रूरी है। एग्ज़ाम नहीं दे रहे, लेकिन उसको हम याद करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है। क्या नहीं तो पता नहीं चलता ना कौन से ऑर्गन के लिए कौन सा आसन हमको करना चाहिए, डाइजेशन के लिए क्या करना चाहिए, थायराइड के लिए कौन सा आसन करना चाहिए। इसलिए ये रिवीजन ज़रूरी है। जैसे हमारा डाइजेशन का साइकिल चल रहा है ना, इसलिए आज हम उसका रिवीजन लेंगे। देखिए, कपालभाति, इससे सीधा बैठ जाएंगे, कमर पेट सीधा रखेंगे और पेट अंदर सांस बाहर। ठीक है। आप लोग तो पुराने हैं, सब जो नए नए देख रहे हैं उनके लिए ये है। पेट अंदर जाएगा और सांस बाहर रहेगा। आप टेस्ट करके भी खुद ही देख सकते हैं, एक हाथ पेट के पास रख के। डाइजेशन के लिए जो चल रहा है, इसलिए हम करेंगे पहले वज्रासन। एक ही आसन है जो खाना खाने के तुरंत बाद हम इसको कर सकते हैं। इसका नाम बोलते हैं हम वज्रासन। चलिए, वज्रासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ नाभि के पास रख लेंगे और सामने झुक जाएंगे और ऊपर देखेंगे। इसका नाम है मंडूका आसन, यानी फ्रॉग पोज। इसके दोनों जो हाथ हैं ना, पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है सब एक्टिव हो जाता है। इसको ये करना हमारे लिए ज़रूरी है डाइजेशन के लिए, और डायबिटीज़ वालों के लिए तो रामबाण है। इसको हमेशा हम करते रहेंगे। डायबिटीज़ ना हो, डाइजेशन के लिए कोई भी नॉर्मल आदमी इसको कर सकते हैं। जो हमारा सारे बीमारी का जड़ हमारा पेट रहता है ना, तो पेट साफ रहेगा। पेट में अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सबको हमको एक्टिव रखना है, यानी ठीक रखना है। तो इसलिए हमको ये सब आसन ज़रूरी है। जो लोग डायबिटीज़ वगैरह है उनको ज़्यादा करना है, लेकिन हमको ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन करना है। चलिए, इसके बाद हम करेंगे वक्रासन। देखिए कितने सिंपल ना है आसन ना। दोनों पैर को इसे सीधा कर लेंगे और पैर को देखिए मैं दूसरी तरफ करके भी दिखा रही हूँ। इसे पास में, जितना आप पास में ला सकते हैं इतना आपका पेट दबेगा, और जो पैर उठेगा वही हाथ पीछे रहेगा। दूसरा हाथ से इसे दूसरे घुटने को पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। देखिए पिक्चर में क्या दिख रहा है, ऐसे ही हमको करना है। चलिए, मेरा वीडियो में भी है, वक्रासन करके एक वीडियो में भी रखी हूँ। अगर पता नहीं चल रहा है तो आप देख सकते हैं। देखिए फिर है अर्ध मत्स्येंद्रासन। देखिए कमर को, पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है इसको पूरा निचोड़ लेते हैं हम ऐसे मोड़ के, और इतना एक्टिव हो जाते हैं तुरंत हमको भूख लगता है इसके बाद। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ठंडी के दिन में पानी हम कम पीते हैं और भूख थोड़ा कम होता है, हजम शक्ति कम हो जाता है, तो फिर पेट खराब होता है। इसलिए हम अपने आप को, खुद को कैसे फिट रखेंगे वही कोशिश करते रहेंगे। चलिए, गोमुखासन सबसे अच्छा आसन है। ये हार्ट के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, दिमाग भी ठीक रहता है, बॉडी पोस्चर भी ठीक रहता है। देखिए एक आसन में कितना सारा फ़ायदा रहता है, मिलता है ना हमको। चलिए, गोमुखासन का दूसरा तरफ। अब अगर मैं इसे दिखा रही हूँ, अगर आप इसको बैठ सकते हैं दूसरे पैर अपने आने मलद्वार के पास रहेगा अपना पैर, और ऐसे ही बैठेंगे। लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं आप ऐसे ही करें, जितना अपना अपना सामर्थ्य के हिसाब से हमको योगाभ्यास करते रहना है, जारी रखना है। कोई परफेक्ट नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास प्राणायाम है और जितना हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे। ये नहीं कर सकते करके छोड़ना नहीं है। फिर आ जाएंगे हम उष्ट्रासन। ये है अर्धचंद्रासन। दोनों घुटने के ऊपर बैठ जाएंगे। अगर घुटने में प्रॉब्लम है, ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो आप कुशन डाल के या तकिया डाल के घुटने के पास ऐसे रह सकते हैं। ये है अर्ध उष्ट्रासन। दोनों हाथ को, फिर आ जाएंगे पुनः उष्ट्रासन। दोनों एड़ी को उठा लेंगे, फिर पकड़ के और पीछे पलट जाएंगे, और फिर ये वाला एडवांस वाला है, जो कर पाएंगे वो करते रहेंगे। पीछे जितना आप जा सकते हैं, अगर यंग है तो आप मूली भी नीचे लगा सकते हैं। मेरे नहीं जा रहा है। आपको पता है मेरा इतिहास क्या है? मैं 50+ की हूँ। देखिए मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? ओके,
फिर इसके बाद हम थोड़ा सा बटरफ्लाई रिलैक्स तो ज़रूरी है हर आसन के बाद हमको ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा रिलैक्स लेंगे तो बॉडी थोड़ा वार्म अप चला जाता है, इसलिए ज़्यादा रिलैक्स लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स रख के फिर हमको करेंगे। अब हम करेंगे योग मुद्रासन जो पेट के लिए अच्छा है। पद्मासन में बैठ जाएंगे, दोनों हाथ नाभि के पास रखेंगे दबा के, सांस छोड़ते हुए आगे, और कोशिश करेंगे जैसे मुंडी नीचे लगेगा तभी पेट दबेगा, लेकिन जिन जिन का जितना हो पा रहा है, अगर कमर दर्द है तो आगे ज़्यादा नहीं झुकना है, जितना हम झुक सकते हैं उतना ही झुकेंगे, शरीर को कष्ट देने का नहीं है, जितना कर पाएंगे उतना, लेकिन करता रहेंगे, लेकिन रेगुलर करना चाहिए। एक दिन कर लिए हो गया, 2 दिन छुट्टी, ऐसे नहीं चलेगा। संडे हुआ मंडे, रोज हो योगा डे। चलो अब हम करेंगे उत्थित पद्मासन, जितना आप उठ पाएंगे उठेंगे, कोशिश करते रहिए। देखिए एक दिन अपना शरीर को हल्का इतना बना दीजिए जैसे कुछ भारी लगाएगी भी लगेगा ही नहीं। अपना खुद को भारी लगता है तो बीमारी हमको पकड़ लेती है जड़ से। ये तो आलसपन कर रहा है तो इसको आ जाते हैं हम इसके अंदर। आसन पवन मुक्तासन, ये सबसे अच्छा आसन है, और पवन मुक्ता नाम से पता चल जाता है पेट के अंदर जितने भी गैस रहता है वो कम होता है। लेकिन रेगुलर जो भी हम करेंगे, नियमितता से करेंगे तो भी हमें तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। देखिए दोनों पैर को फिर जोड़ लिए, कम से कम 1 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे। देखिए कितना पेट दब रहा है, और मुंडी लगाएंगे। अगर गले में पेन है, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है, मुंडी नहीं लगाने का, इसे ही रखने का। फिर पाद अंगुष्ठा नासासन, पैर को लेके नाक में टच करना है। कर पाएंगे, कोशिश करते रहे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन ज़रूर आपका पैर लग जाएगा नाक में। जिनका फ्लेक्सिबल है, जो यंग है, जो योगा करते रहते हैं, उनका तो लग जाता है। आप खुद ही भी करिए और दूसरों को भी कराते रहिए। योग अच्छा है और हमारा भारत का है, पुराना संस्कृति, पुराना, इसको भी हम वापस ला रहे हैं। चलिए सेतु बंधासन, पेट को ऊपर उठा देंगे, उसके साथ साथ हम कपालभाति प्राणायाम और आसन एक साथ होगा। जॉइंट वेंचर, कम्बो ऑफर, जो भी आप बोल सकते हैं। फिर दोनों हाथ बटक के नीचे रखेंगे, दोनों पैर को उठाएंगे, जैसे घुटना सीधा, पंजा सीधा खींच के रखेंगे पूरा। इसका नाम है उत्तान पादासन। और देखिए पेट में क्या क्या प्रेशर आता रहता है। नौकासन, एक के बाद एक आसन कर लेंगे ना दोस्तों, जो आसन में तकलीफ होता था वो चेंज हो जाता है, दूसरा आसन आ जाता है ना, मूवमेंट अलग चेंज हो जाता है, तो फिर इतना तकलीफ नहीं होता है, मुझे लगता है। लेकिन आप देखिए जितना हो पाएगा इतना मैं कर रही हूँ, दिखा रही हूँ, जो मेरा ये रिवीजन है इसलिए। लेकिन आपको जो जो आसन लग रहा है वो आप वही करते रहेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ, नियमितता के साथ हमको योगाभ्यास जारी रखना है। भुजंगासन का दूसरा भाग, दोनों हाथ हथेली के ऊपर, हथेली सांस लेते हुए ऊपर, ऐसे फिर ऊपर नीचे, जितना आप कर सकते हैं उतना करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं। जो जितना अच्छा हो रहा है हमारे लिए अच्छा होगा वही मैं दिखा रही हूँ, ज़्यादा कोई बड़ी दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, मुझे ये सब आता है। लेकिन मैं आप लोगों की तरह ही हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह योगा सीखती हूँ, सीख के आपको सिखाने की प्रयास कर रही हूँ। जहाँ भी गलती होगा मुझे बताइए, मुझे क्षमा करिए। जो भी अच्छा होगा वो आपके लिए होगा। मैं गुरु से जितना सीखी हूँ वो आपके सामने प्रस्तुत करने की 100% कोशिश कर रही हूँ। देखिए त्रियक भुजंगासन, दोनों पैर में गैप करके कंधे से एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। फिर पहले नहीं जाएगा, बाद में वो चलता जाएगा। और देखिए पेट के ऊपर कैसे पेट पूरा मुड़ जाता है। एक ये भी हमको सुबह सुबह लैट्रिन जाने से पहले इसको हम पानी पी के कर सकते हैं। यहाँ से धनुरासन, जितना पैर आपका उठ सकता है उठाएंगे, छोड़ना नहीं है। उठ से नहीं, पहली बार नहीं उठेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उठ जाएगा। देखिए जो नहीं, जिनका नहीं उठ रहा है, एक एक पैर उठ रहा है, उसके लिए वो लोग ऐसे करते रहेंगे। बाद में अगर दोनों पैर उठा तो उठा, नहीं कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। पास में जितना आपको आ सकता है दोनों पैर को पकड़ के
उसको खींच के रखेंगे, लेकिन करना है। पेट के ऊपर कितना प्रेशर आता है वही हमको महसूस करना है, और हजम शक्ति बढ़ाना है पेट को। पेट भी बढ़ जाता है ना हमारा, कब पेट निकल जाता है उसे पता ही नहीं चलता है, फिर सारे फैट आके जम जाता है। इसलिए इसको ऐसे करते रहेंगे, देखिए कैसे स्विंग ऐसे झूलते रहेंगे और पेट की मालिश होता रहेगा, और जितने भी ऑर्गन से वो पूरा डर जाएंगे, अरे बाबा रे ये क्या कर रहा है। हमको इसको परेशान नहीं करना है, हम तुरंत भागो, जल्दी जल्दी भागो। चलिए, हो गया, बटरफ्लाई कर लेंगे, फिर कपालभाति कर लेंगे। कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग? मुझे लगा कि मैं 100% तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको सिखाने की, और जो भी अच्छा होगा आपके लिए होगा, जो भी गलत होगा मुझे आप तुरंत मैसेज कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो, नया व्यूअर्स है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, मेरा नया नोटिफिकेशन आ जाएगा। कल मिलेंगे, बाय।